तो दोस्तों अभी पीएच की डिग्री जो कैंडिडेट है उनके साथ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। उनके साथ क्या होता है, उनका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन एक बार कंप्लीट हो चुका है। सभी मंडल पर पीएच की डिग्री जो कैंडिडेट थे उनको सबसे पहले प्राथमिकता दी गई थी, उनके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन सबसे पहले हो गया था। अभी जैसा न्यूज में आ रहा है और आलोक राज जी से बात करते हुए रिपोर्टर जी ने यही कहा है, पीएच कैटेगरी एक्स सर्विसमैन स्पोर्ट्स कोटा जो ये कैंडिडेट है इनका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन जो होता है फिर से होगा। पीएच अभ्यर्थियों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है कि दोबारा उनके दस्तावेजों की जांच की जाएगी शिक्षा विभाग की ओर से। इसके साथ ही एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स पर्सन की भी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। मेरे को उसके बारे में नॉलेज नहीं है कि वो जो पीएच कैंडिडेट्स के लोगों की दोबारा दस्तावेजों की जांच की जाएगी, उसके पीएच कैटेगरी जांच दोबारा की जाएगी, ये तो मुझे मालूम है और कंफर्म भी है और ऐसा किया जा रहा है। मगर उनके डॉक्यूमेंट्स दोबारा दोबारा चेक किए जाएंगे उसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, पर यदि विभाग को ऐसा लग रहा है तो शायद वो कर रहे होंगे। उसके अलावा इनके सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होगा। पीएच के जो कैंडिडेट होता है उनका अस्पताल में वेरिफिकेशन होता है तो वो भी बाकी है। तो ऐसा अगर इनका वेरिफिकेशन धीरे धीरे गति से होगा, एक ही वेरिफिकेशन 2 बार होता है तो बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है, नॉर्मल कैंडिडेट होते हैं उनका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा डिले हो जाएगा। पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट होते हैं, एक्स सर्विसमैन होता है, इनकी पोस्टें जो होती है वो एक लिमिटेड एरिया तक है, जिसकी वजह से क्या होता है जो नॉर्मल कैटेगरी के कैंडिडेट जिनकी संख्या 45 से 50 हजार के लगभग है, उनका रिजल्ट जो होता है वो डिले हो रहा है। अभी आलोक राज जी को तो इस न्यूज के बारे में पता भी नहीं है कि जो पीएच के जो कैंडिडेट है उनको वापस से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है। विभाग को ऐसा लग रहा है तो शायद वो कर रहे होंगे और मेरे को लगता है कि विभाग का पूरा हक बनता है, यदि उनको डीवी करानी है, उनको इंश्योर करना है कि बच्चा सही तरह से पात्र है, तो 2 बार जांच करें, 3 बार जांच करें, उनका पूरा हक बनता है। आप वीडियो के अंदर सुन ही सकते हैं कि उन्होंने इसके बारे में अभी कोई जिक्र ही नहीं किया। उनका जो सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होता है, पीएच कैटेगरी जो कैंडिडेट है उनका जो वेरिफिकेशन होता है उसमें ही बहुत ज्यादा समय लग रहा है। अगर ये भर्ती ऐसी चलती रही धीरे धीरे गति से तो बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा। अभी एक टेलीग्राम के ऊपर बहुत ही ज्यादा लिस्ट वायरल हो रही है जिसके अंदर 6/10/2026 की डेट दी हुई है कैंडिडेट को कि आप इस तारीख को अस्पताल में आना और अपना वेरिफिकेशन करवाना है। इस तरह से बहुत ही ज्यादा स्लो गति से काम हुआ तो इस साल तो रिजल्ट आना मुश्किल ही है। दिन के जो होता है 10 से 15 कैंडिडेट रहते हैं उन्हीं को जो होता है वेरीफाई किया जा रहा है। अभी पीएच कैटेगरी में बहुत ही ज्यादा कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया था। अगर उन सभी का डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा फिर से और उन सभी का पीएच कैटेगरी के सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन होगा, उनके पीएच का वेरिफिकेशन होगा तो बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा। भर्ती जो होती है 2027 के अंदर चली जाएगी। अभी आप ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करवाएं, हमारे नॉर्मल वाले जो कैंडिडेट है उनका रिजल्ट जल्दी से जल्दी जारी किया जाए और हमें ज्वाइनिंग दी जाए ताकि हमारा जो होता है बेरोजगारी का ठप्पा हमसे दूर हो सके। और नॉर्मल कैंडिडेट है उनके ऊपर इसका फर्क पड़ रहा है। नॉर्मल कैंडिडेट की क्या गलती है, 1900 कैंडिडेट का वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, उसमें से प्रतिदिन जो था 10 से 15 कैंडिडेट को बुला रहे हैं। देखो ट्विटर के ऊपर जल्दी से जल्दी ट्रेंड करवाएं। अभी तेजल शिक्षा विभाग करके एक है वो ट्विटर के ऊपर ट्रेंड करवा रहे हैं तो आप उनके पोस्ट को रिपोस्ट करें, आलोक राज जी को टेक करें, हमारे जो मुख्यमंत्री साहब है उनको भी टेक करें। हमारे जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनका रिजल्ट जल्दी से जल्दी आ सके और पीएच कैटेगरी के जो कैंडिडेट है जिनको बेचारों को एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद वापस से बुलाया जा रहा है उनका भी कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाए। जब उनका डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो चुका है तो उनको वापस बार बार क्यों वापस आना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है। आप सोच ही सकते हैं पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए किसी जगह पर जाना और आना कितना मुश्किल होता है। उसको पहले ही कोई ना कोई पीड़ा है और उसके अलावा और भी आप उसके साथ ऐसा करो तो ये बिल्कुल गलत है। इसका भी आवाज उठानी चाहिए। उसके लिए भी जो भी पीएच डिग्री के कैंडिडेट है उनको आलोक राज जी से जाकर मुलाकात करनी चाहिए, क्योंकि ट्विटर के ऊपर तो उन्होंने जवाब देना बंद कर दिया। तो आप खुद ही जाइए, कम से कम अपने 10-15 लोगों का एक समूह बनाइए, ग्रुप बनाइए और वहां पर जाकर उनसे बात कीजिए कि हमें ऐसा प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है। जब हमारा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो चुका है तो हमें वापस फिर से क्यों बुलाया जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कि हमने गलत डॉक्यूमेंट दिया, क्योंकि कुछ ऐसे अपवाद हर जगह होते हैं जो क्या होता है कि पीएच डिग्री में नहीं होते हुए भी फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। वो लोग जो होते हैं जॉब जल्दी लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है पूरा का पूरा समूह बदनाम हो जाता है। ऐसा काम करते कुछ लोग ही हैं। आप पीएच कैटेगरी के जो भी कैंडिडेट है अपना 2-2 बार डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाने जाओगे तो परेशान हो जाओगे। आप अपना एक समूह बनाएं, उस सारे समूह को साथ में लें और आलोक राज जी से मिलकर आए कि हमारे 2-2 बार क्यों डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो रहा है। हम पहले ही हॉस्पिटल जाके आके बहुत ही ज्यादा परेशान है, अब वापस अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, वापस आएंगे, इसमें और ज्यादा परेशानी होगी। क्योंकि अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर देना। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।